ये मैकेनिक्स का असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ध्यान से पढ़ने पर यह पता चलता है कि 3 स्फीयर दिया गया है ना। अब 3 स्फीयर है ए बी सी, है ना। तीनों को मास दिया है, M1 12.5 kg, M2 25 kg, M3 50 kg। बच्चों यहाँ पे मास जो है M1 M2 M3 मान लिए। तीनों का इनिशियल वेलोसिटी दिया है, U1 60 मीटर पर सेकेंड, U2 4 मीटर पर सेकेंड और U3 3 मीटर पर सेकेंड। बच्चों जो कोलिजन हो रहा है ना, वो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। देखो तो ये 16 मीटर पर सेकेंड है, ये 4 मीटर पर सेकेंड है, इसकी वेलोसिटी इससे कम है, ये टकराएगा इससे, है ना। टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी कुछ होगी, ये इससे टकराएगा, है ना। तो तीनों का वेलोसिटी क्या होगा फाइनल, वो गेन करना है ना। और ये कोलिजन जो इलास्टिक है, ये अगर कहीं पे कोलिजन इलास्टिक लिखा रहे तो समझ जाना वहाँ पे ई का वैल्यू 1 लेना है। ई का वैल्यू यहाँ पे दिया 1। ठीक है, आगे चलते बच्चों। देखो बच्चों, सबसे पहले ये इससे टकराएगा, है ना। तो ये भी जो है यहाँ पे फिगर बनाए, ये बी, है ना। टकराने के बाद ये मेरा फाइनल फिगर है, ये मेरा इनिशियल है। कुछ इसकी वेलोसिटी होगी, इसकी V1 मान लिए, इसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी, इसको V2 मान लिए। ठीक है, अब बच्चों देखो तो हम अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, M1UN प्लस M2U2 बराबर फाइनल क्या हो जाएगा, M1V1, मास तो चेंज नहीं करेगा ना, M1V1 प्लस M2V2 है ना। देखो इधर, है ना। अब बच्चों M1 का वैल्यू दिया है, देखो तो वहाँ पे 12.5 और यहाँ पे देखो इसको इधर ले 12.5 V1, इसको इधर लिखे प्लस M2 का वैल्यू दिया है 25 V2, इसको हम इधर ले आए, है ना। इसको हम उधर ले गए। M1 का वैल्यू कितना है 12.5, U1 का वैल्यू कितना है 16 प्लस M2 का वैल्यू कितना है 25, U2 का वैल्यू कितना है 4। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों इसको सॉल्व करोगे 12.5 × 16 प्लस 24 × 4 25 × 4, इसको पूरा सॉल्व करोगे 300 आता है ना। इधर जो है 12.5 V1 प्लस 25 V2 बराबर 300। बच्चों एक काम करोगे 12.5 से डिवाइड कर दोगे तो बचेगा V1, यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 V2 और यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 24, है ना। तो इक्वेशन आ गया V1 प्लस 2 V2 बराबर 24। एक इक्वेशन आ गया। ठीक है बच्चों, अब दूसरा इक्वेशन कहाँ से निकालेंगे, ई का वैल्यू जो 1 दिया है, ई, है ना। ई का वैल्यू क्या होता है V2 माइनस V1 बटे U1 माइनस U2, है ना। ई का वैल्यू 1 है तो V2 माइनस V1 रहने दो, V2 माइनस V1, और यहाँ पे U1 का वैल्यू कितना है, U1 का वैल्यू 16 है और U2 का वैल्यू कितना है 4 है, तो 16 माइनस 4, है ना, 12 हो जाएगा। तो V2 माइनस V1 बराबर 12, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अच्छा, देखो तो इसको देखो, ये इक्वेशन 1 यहां पे लिखो, 2V2 प्लस V1 बराबर 24। इक्वेशन 2 यहां लिखो, V2 माइनस V1 बराबर 12। देखो दोनों को जोड़ दो तो V1 फिर कट जाएगा, तो यहाँ पे 2V2 प्लस V2 3V2 आ जाएगा और इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा 36। अब इसको इधर डिवाइड करोगे तो आ जाएगा V2 बराबर 12 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो V2 मेरा आ गया 12 मीटर पर सेकेंड। ध्यान देना, इसकी वेलोसिटी आ गई 12 मीटर पर सेकेंड, इसकी फाइनल वेलोसिटी आ गई, फाइनल नहीं, अभी तो फाइनल नहीं हुआ है, ये दोनों टकराने के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी वो हो गई 12 मीटर पर सेकेंड। बच्चों V2 को अब V1 निकालना है ना। V1 निकालना तो क्या करोगे, ये V2 का वैल्यू इसमें इक्वेशन 2 में रख दो, तो V2 का वैल्यू रखोगे यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, तो V1 का वैल्यू 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये जो है ये इससे टकराएगा तो ये रेस्ट में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे V1 का वैल्यू 0, ये मेरा रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे V2 का वैल्यू 12 मीटर पर सेकेंड, है ना, फाइनल वेलोसिटी, है ना। अब बच्चों देखो इसको उठा लो, ये दोनों हम कर लिए, इसको उठा लो BC को, BC। अब देखो बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे BC का जो
सी का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकेंड रहेगा, 3 मीटर पर सेकेंड, है ना। लेकिन इसका जो बी का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हो जाएगा ये 12 मीटर पर सेकेंड, है ना। और इसको मान लिए है u2 डैश, क्या मान लिए u2 डैश 12 मीटर पर सेकेंड, है ना। और इसका वेलोसिटी जो मान लिए है u3 मान लिए, u3 तो दिए यहां पे, तो u3 है, सिर्फ यहां पे चेंज किए हम, ठीक है। यहां पे क्या माने हम u2 डैश, है ना। और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है उसको माने v2 डैश, और ये जो फाइनल वेलोसिटी इसको माने हम v3, क्या माने v3, ठीक है। यहां पे वही अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, है ना। इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम क्या होगा देखो, तो ये इनिशियल ये है ना, इसका वेलोसिटी जो है इसका जो शुरू का मान लिया यहां पे u2 डैश, u2 डैश देखो तो यहां पे होगा m2 u2 डैश प्लस m3 u3, है ना, m3 u3 बराबर m2 v2 डैश, इसकी वेलोसिटी v2 डैश प्लस m3 v3। यहां पे सिर्फ देखो ध्यान देना, ये जो है ये टकराया तो इसकी वेलोसिटी आ गई 12 मीटर पर सेकंड। ये मेरा फाइनल वेलोसिटी नहीं है, अब ये इससे टकराएगा ना, जब ये इससे टकराएगा तो ये जो है ये इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा इस कंडीशन में, है ना, जो कि हम माने हैं u2 डैश, है ना। और जो फाइनल वेलोसिटी माने वो v2 डैश माने, क्या माने v2 डैश, इसकी तो वही रहेगी u3 और फिर v3, ठीक है। अब बच्चों देखो तो m2 कितना है मेरा, m2 मेरा 25 है, और u2 डैश, है ना, टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी कितना है 12 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर यहाँ 12 रख दिए, प्लस m3 कितना है, m3 दिया है 50 इंटू u3 कितना है देखो तो 3, है ना, बराबर यहाँ पे 25 पुट करो, 25 v2 डैश प्लस m3 50 v3, है ना। बच्चे काम करो, इसको इधर ले आओ, 50 v2 डैश प्लस 25 v2 डैश प्लस 50 v3 बराबर, इसको सॉल्व करो बच्चों तो आएगा इसको सॉल्व करने के बाद समथिंग कुछ आता है, आप देख लेना, 1 मिनट 25 12 3, अब बच्चों आता है इसे 450 समथिंग आता है इसे, हाँ 450 आता है इसे, है ना, ऐसे आता है, ठीक है बच्चों। ठीक, हाँ ऐसे आता है, ठीक है। अब एक काम करोगे, यहाँ देखो वहाँ पे 25 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2v3 प्लस यहाँ पे 18 आ जाएगा, ठीक है। 25 से डिवाइड करोगे 18 आ जाएगा, ये हो गया इक्वेशन 3, ठीक है। अब इक्वेशन 4 निकालेंगे हम, ई बराबर क्या है, ई बराबर क्या होता है v2 माइनस v1 u1 माइनस u2। v2 क्या होता है फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 आफ्टर इंपैक्ट, v1 क्या होता है फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 आफ्टर इंपैक्ट, ये क्या होता है u1 क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1, और ये क्या होते हैं इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2, है ना। ये कभी जो मतलब 1 यहाँ पे 1 लेंगे क्योंकि इलास्टिक है। अब देखो यहाँ पे देखो v2 जो होगा वो क्या होगा, v2 मतलब यहाँ पे v2 ये जो है यहाँ थोड़ा दो ऑब्जेक्ट, v2 क्या होता है, ये क्या होता है v2, ये फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 कौन है, ये है ना, इसका फाइनल वेलोसिटी क्या है v3, तो v3 इसके जगह v3 पुट करेंगे, यहाँ माइनस रहने दो। और ये क्या होता है फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1 आफ्टर इंपैक्ट, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो है 1 ये है 2 है, आफ्टर इंपैक्ट क्या है v2 माने v2 डैश, यहाँ पे v2 डैश, ठीक है। नीचे क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 1, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसका कितना है u1 डैश u2 डैश, यहाँ पे u2 डैश मान लिए, है ना, u1 के क्या लिखेंगे u2 डैश माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2, यहाँ पे ऑब्जेक्ट 2 ये है ना, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या माने u3, है ना। सबका वैल्यू पुट कर दो, v3 माइनस v2 डैश रहने दो, u2 डैश का वैल्यू कितना निकाले हैं 12 पुट कर दो, और u3 का वैल्यू दिया है ये 3 मीटर पर सेकंड 3 पुट कर दो, और यहाँ पे 1 आएगा। अब 12 में 3 घटाओगे कितना आएगा 9 में यहाँ पे 1 मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा 9, तो v3 माइनस v2 डैश बराबर 9 आ गया, ये इक्वेशन हो गया 4, ठीक है बच्चों। इक्वेशन 3 ये मेरा है ना। तो काम करो 2v3 पहले रखो प्लस v2 डैश बाद में रखो, है ना, बराबर 18, है ना। और फिर ये इक्वेशन 4 v3 माइनस v2 डैश बराबर 9, इसको बच्चों जोड़ दोगे तो ये कट जाएगा, v2 डैश कट जाएगा, हो जाएगा ये 2v3 प्लस v3
3v3 और ये 18 + 9 27 हो जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो v3 बराबर आ जाएगा 9 मीटर पर सेकंड। 3 से डिवाइड करोगे 9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इसका फाइनल वेलोसिटी निकालना है। इसका फाइनल वेलोसिटी क्या है, v2 डैश है। अब एक काम करो, v3 बराबर आ गया 9 मीटर पर सेकंड, है ना। इसको इक्वेशन 4 से निकाल लो, v2 डैश। आप देखो v3 बराबर जो है 9 मीटर पर सेकंड है, 9 मीटर पर सेकंड यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा, v2 डैश बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ पे 9 रखोगे तो 9 - 9 0 हो जाएगा ना, ये ऊपर उधर जाएगा तो v2 डैश बराबर 0। ये हो गया बच्चों फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी नहीं है, ये जो है एक बार इससे टकराया, ये रेस्ट में आ गया। ठीक है, फिर ये जो है वो वेलोसिटी इससे टकराएगा। अब देखो इसका जो फाइनल वेलोसिटी आया वो आया 0। अब ये रेस्ट में आ जाएगा, ये जो है ये रेस्ट में आ जाएगा, है ना? और इसकी जो वेलोसिटी है ये होगा 9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो फाइनली क्या होगा, यहां पे लिख दिए हैं फाइनल वेलोसिटी ऑफ ये क्या हो जाएगा 0, फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा 0, फाइनल वेलोसिटी ऑफ सी हो जाएगा 9 मीटर पर सेकंड। ये 9 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब ये है जब ये इससे टकराएगा तो ये रेस्ट में आ जाएगा। जब ये टकराने के बाद जो वेलोसिटी गेन करे ये इससे टकराएगा तो ये रेस्ट में आ जाएगा, दोनों रेस्ट में आ जाएगा, लेकिन ये चलता रहेगा, है ना। और इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 9 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, चलो ठीक है।